कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन भी सवालों के घेरे में है। बीएचयू की एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और स्टडी बता रही है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। इस पर सीधा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स डीजी आईसीएमआर एनके गांगुली जी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले तो कोविशील्ड पर काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब कोवैक्सीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक स्टडी हुई थी बीएचयू में जिसमें ये देखा गया है कि युवाओं में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, महिलाओं में जो है वो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें मेरा ये कहना है कि जब ये कोविड की महामारी हो रही थी तब लोग चींटियों की तरह मर रहे थे, तो उस वक़्त वैक्सीन ज़रूरी था। और जितने भी वैक्सीन दुनिया में हुए हैं हर एक में साइड इफ़ेक्ट हुआ है। कोई भी वैक्सीन जो अभी भी यूज़ हो रहा है कहीं पर, ऐसा नहीं होता कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन कोविड-19 के जो वैक्सीन बने हैं उनमें कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो सारे वैक्सीन्स में एक ही जैसे हैं। अब इवन मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो फाइजर बायोनटेक का या मॉडर्ना का था, उसमें भी कार्डाइटिस होता था, कार्डियल इन्फ्लेमेशन होता था बच्चों में। तो हर एक में होता है, इसलिए होता है कि इसमें कोविड वैक्सीन के कंपोनेंट्स होते हैं, कोविड-19 के कंपोनेंट्स होते हैं, उनके कुछ खास इफेक्ट्स होते हैं। इसीलिए चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, वो जनरली ये चीज़ें देखी जाती हैं। और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है कि कोवैक्सीन जो है वो पूरा वायरस है और कोविशील्ड है वो जो वायरस का जो S1 S2 है वो मिला के है। तो इसलिए थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, लेकिन उस वक़्त वैक्सीन ज़रूरी था। अगर वैक्सीन हम नहीं देते तो लाखों के लाखों मरते। और इधर ओवरऑल जो साइड इफेक्ट है वो 6% के अंदर जो सीरियस साइड इफेक्ट है। लेकिन जब कोविशील्ड पर सवाल उठे थे तो कोवैक्सीन की कंपनी बायोटेक ने साफ तौर पर ये कहा था कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए, ये कोई बोल नहीं सकता। जब वैक्सीन यूज होता है उस वक्त इमरजेंसी अप्रूवल में वैक्सीन यूज हुए थे, और जब इमरजेंसी वैक्सीन के हिसाब से यूज हुआ था उस वक्त फॉलोअप रिजल्ट्स नहीं पता था। तो फॉलोअप रिजल्ट्स इसलिए नहीं पता था कि संभव ही नहीं था, 6 महीने में वो दे दिया गया था। और ये बनारस की जो स्टडी है वो 1 साल की फॉलोअप स्टडी है, ठीक है। और लेकिन सिर्फ 1200-1300 लोगों में की गई है वो स्टडी। इसलिए उस वक्त ज़रूरी था कि जल्दी से कोई वैक्सीन दिया जाए। रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन लोगों में डिलीवर की थी और लाखों करोड़ों लोगों को बचाया दुनिया में। तो ब्लड क्लॉट की बात सामने आ रही थी, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके का दावा हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन में भी प्रॉब्लम हो रही है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इसमें जो इशू है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं जो ये बोल रहे हैं, ये हर आदमी में साल में होता है, 4 या 5 बार होता है, माइनर कभी कभार। तो वो तो होगा ही, लोगों में होगा। डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे मकानों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। वो अगर बैलेंस नहीं हो तो एक ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा, एक ग्रुप में कम हो सकता है। बट इसमें जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें कि डरने की चीज़ें हैं वो हैं नर्वस सिस्टम की, जो हैं जिसमें कि गुलेन-बैरे सिंड्रोम होता है, जिसमें कि थ्रोम्बोसिस के रिलेटेड स्ट्रोक वगैरह होता है। तो ये वाले सीरियस साइड है, बट ये बहुत कम है, 0.2% के करीब है। और जो दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं इसमें, जो एक TTS होता है जो कि थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम होता है, जिसमें प्लेटलेट्स थ्रोम्बोस हो जाते हैं, तो उनमें मतलब, बट इसमें जो एक खास चीज़ देखी गई है जो कि दूसरों में नहीं इतनी देखी गई थी, कि इसमें स्किन वो होता है, स्किन रैशेज होती हैं और वो लॉन्ग टर्म होती हैं, करीब 1 साल के तक मैंने वो दिखी उसमें। तो स्किन रैशेज जो हैं वो, इसका मतलब कोई एक सम काइंड ऑफ स्किन एलर्जी होती है इसमें, जो कि आगे चलता है। क्या ये वैक्सीन के चलते ही स्किन एलर्जी सामने आ रही है? ये जो इनके जो 1200 जो केसेस थे जो इन्होंने किए, उनमें इन्होंने स्किन एलर्जी रिपोर्ट किया है, पर्टिकुलरली लेडीज में किया है, एडोलेसेंट गर्ल्स में किया है।
एडल्ट लोगों से एडोलेसेंट गर्ल्स में ये ज़्यादा देखी गई है। और जो मेंस्ट्रुअल जो एब्नॉर्मलिटी बोलते हैं, दिस माइनर इफेक्ट, जब वैक्सीन चला जाता है तो ये ठीक हो जाता है। और ये जब भी एडोलेसेंट गर्ल्स और उसमें आपने इंक्लूड किया हुआ है, इन लोगों को, कुछ लोगों को परसेंटेज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, नॉर्मली होती है। तो मैं तो ये बोलूँगा, मेरा निष्कर्ष ये है कि अब जो वैक्सीन्स हैं, इनके सेकेंड जनरेशन वैक्सीन सब लोगों के आ गए हुए हैं, जो कि मोर रिफाइंड है, मोर बेटर है। उस वक्त जब ये वैक्सीन्स लगाए गए थे, कंपनीज को हमें सराहना चाहिए कि, और भारत सरकार को भी सराहना चाहिए कि इन्होंने इतनी जल्दी इतने बड़े पॉपुलेशन को वैक्सीन मुहैया कराया और इससे हमने लाखों की जान बचाई। मोर देन बिलियन पीपल वर्ल्ड में वैक्सीन मिल चुका है। एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन का इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वो हुआ क्योंकि वो दुनिया भर में मिला था ज़्यादा, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। कोवैक्स, जिस तरीके से स्टडी सामने आ रही है, लोगों में डर आ गया, तो पैनिकनेस है, इसको कैसे समझना है? मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा कि हर वैक्सीन में एक छोटे परसेंटेज को साइड इफेक्ट होता है। कभी एलर्जी होता है, कभी एक आध दूसरे सिम्टम्स आते हैं, फीवर, मैले हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये, इसको हम कहते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो। हम अगर माने इसका जो रिस्क है ये बहुत थोड़ा होता है बेनिफिट के उसमें, तो इसमें जो बेनिफिट है वैक्सीन्स का, उसमें करोड़ों लोगों की जान बची है। जैसे पोलियो वैक्सीन है, अब उसमें भी साइड इफेक्ट होता है, जैसे वैक्सीन डिराइव्ड वायरस, थोड़े लोगों को पोलियो होता है उसमें, लेकिन अगर नहीं होता तो पूरी की पॉपुलेशन तबाह हो जाती। तो वैक्सीन इतनी जल्दी मुहैया कराया गया था, चलो इमरजेंसी अप्रूवल के अंदर कराया गया था, उससे करोड़ों लोगों की जान हमारे कंट्री में बची है। इसलिए इसमें से डरना नहीं चाहिए। अब जो है, जब साइड इफेक्ट्स वगैरह आता है तो इनको ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा। सर, कैसे ऑब्जर्व करना है यही जानना चाह रही थी, लक्षणों को कैसे समझे? पहले हम जो ऑब्जर्व कर रहे थे, हम पहले फीवर हमें पता था तो हम फीवर के लिए पैरासीटामोल दे देते थे। उसके बाद हमें ये पता था कि एलर्जी हो सकती है, क्योंकि वो ट्रायल के वक्त ही पता चल रहा था, तो हम आधा घंटा 1 घंटा बैठाते थे। अब जो है, इसके बाद आइसेमान ने भी एक स्टडी की थी जिसमें कि इसी तरह से उन्होंने फॉलोअप भी किया था। तो ये इसीलिए किया गया इस वक्त कि ये पोस्ट मार्केटिंग डाटा निकालते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा जानकारी मिले, और फिर जो जिनको अर्लीस्ट ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं, ये जो एपिसोड्स हो रहे हैं, फिर हम इनको बोलते हैं किसी को भी ऐसा हो तो तुरंत केयर में आए। अगर जल्दी केयर में आता है तो वो ठीक कर दिया जाता है। जैसे अगर स्ट्रोक है, 3 घंटे के अंदर पहुंच गए तो ठीक हो जाता है आदमी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर थ्रोम्बोसिस है, उसका इलाज है, अगर जैसे होता है अगर उसी वक्त ले आते हैं तो हो जाती है, मैंने 1 साल रुकने की जरूरत नहीं है। गुलिन-बारे वगैरह थोड़ा सा सीरियस है, बट इनको भी माने जो परसेंटेज इतना कम है कि अगर उनमें पुरानी हिस्ट्री वगैरह अब आगे से लेनी पड़ेगी कि किस टाइप की हिस्ट्री है, तो इस हिस्ट्री को लेके फिर की जानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप इनके गांगुली को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है इसका परसेंट बहुत ज्यादा कम है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लक्षण लग रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करें, उसकी जांच कराएं। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।